क्या आपको भी बायोलॉजी रटनी पड़ती है? केमिस्ट्री में अपक्रियाएं समझ में नहीं आती हैं? फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल से डर लगता है? तो अब आपको डरना नहीं है, क्योंकि अब आपको पढ़ाने वाला है आपका दोस्त, आपका भाई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अंकुर स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे चैनल डियर साइंस इन पर। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 साइंस के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें साइंस में कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स होने वाले हैं और कौन से चैप्टर्स कितने कितने नंबर के होने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है क्लास 10 साइंस का। तो सबसे पहले जो चैप्टर आता है, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और दूसरा चैप्टर इसमें है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। चौथा चैप्टर इसका है कार्बन तथा उसके यौगिक। और ये जो 4 चैप्टर है स्टार्टिंग के, ये 4 चैप्टर हमारे हैं रसायन विज्ञान के। तो हमारी जो साइंस की बुक है क्लास 10th में, वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट रसायन विज्ञान, दूसरा इसमें जीव विज्ञान, और तीसरा पार्ट इसका होगा भौतिक विज्ञान। तो जो ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं, ये हमारे होंगे 20 नंबर के, और ये हमारा रहेगा रसायन विज्ञान। और स्टार्टिंग में ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये बच्चों को काफ़ी दिक्कत करती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, इसमें बहुत बच्चों को रटना पड़ता है, समझ में नहीं आता है बिल्कुल रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। तो इसको हम लोग इतने अच्छे से कवर करेंगे, इसको हम लोग इतने अच्छे से देखेंगे कि आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रासायनिक अपक्रियाएं आप खुद से करने लगोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप खुद से रासायनिक अपक्रियाएं बनाओगे। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं इसमें दूसरा पार्ट इसका जीव विज्ञान वाला। तो जो 5वां चैप्टर होने वाला है, ये है जैव प्रक्रम। अगला चैप्टर 6वां चैप्टर है इसका नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं। लास्ट इसका है जीव विज्ञान का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ओवरऑल बुक का जो 8वां चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। बायोलॉजी में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे रटते हैं, उसको रटना नहीं है, हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत अच्छे से देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बायोलॉजी में भी आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो ये जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, ये भी हमारा 20 नंबर का होने वाला है। और अब हम लोग तीसरे पार्ट भौतिक विज्ञान की तरफ देखते हैं। तो जो भौतिक विज्ञान है, इसमें जो हमारा 9वां चैप्टर है, वो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें भी बच्चों को न्यूमेरिकल्स, इसके कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते। हम लोग इन सभी चैप्टर्स को इस लेवल तक देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर इसमें ट्रिक लगेगी तो हम लोग ट्रिक लगाएंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, और पूरा का पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा। और पूरी तरीके से आप जितना नंबर इस चैप्टर से आएगा, एक भी नंबर आपका मिस नहीं होगा। तो ये प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये 9वां चैप्टर हो जाएगा। और जो 10वां चैप्टर इसका है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और ये दोनों जो चैप्टर है ना, एक दूसरे से ये कनेक्टेड चैप्टर है। अगला चैप्टर इसमें है विद्युत, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके बाद है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो ये जो 1, 2, 3, 4, ये जो चारों चैप्टर है, ये हमारे आते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। और ये हमारा रहने वाला है 25 अंक का। तो ये 25 अंक का हो गया, ये 20 अंक का, और ये 20 अंक। तो ये 20, 20, 40, और 40, 20, 60, 5, 65 अंक हो गए। तो 5 अंक हमारा बच रहा है। 5 अंक का होता है ये वाला हमारा पर्यावरण, ये 5 अंक का होता है। और टोटल हमारे जो नंबर्स रहेंगे बोर्ड में, जो हमें लाने रहेंगे, वो कितने हो जाएंगे ये? तो ये टोटल हमारे बन जाएंगे 70। और उसके बाद 30 नंबर का हमारा होता है प्रैक्टिकल। तो ये होता है हमारा आंतरिक मूल्यांकन। तो ये हमारा हो जाएगा आंतरिक मूल्यांकन, और ये हमें लाना पड़ेगा। आंतरिक मूल्यांकन जो प्रैक्टिकल होता है स्कूल में, इसको भी बहुत अच्छे से हम लोग देख लेंगे, क्या क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, इसकी भी तैयारी हम लोग ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ मन लगा करके तैयारी करनी है। और अगर आप
अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो इसमें टोटल इसमें हो गया 100 का, तो आउट ऑफ कितना हो गया इसमें 100 का, और हम लोग 100 आउट ऑफ 100 आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान रहेगा। और हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि हमें चीज़ों को सीखना है कॉन्सेप्ट के साथ में, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये 100 में 100 तो आसानी से आ जाएंगे। रटने के चक्कर में नहीं रहना है। अगर आप रट्टाफिकेशन करते हैं तो रटने से चीज़ें बाद में आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं तो चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे। और कॉन्सेप्ट हम लोग इस लेवल तक देखेंगे कि जो अगली क्लास में आप जाएंगे तो उसमें भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से रिलेट करते हुए दिखेगा, तो आपको वहाँ पे भी आपका जो लेवल होगा, कॉन्फिडेंस होगा, वो वहाँ पे दिखेगा कि हाँ हमने जो है जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा था वो हमारी इस क्लास में कॉन्सेप्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से हमारे साथ में पढ़ाई करना है। और हम लोग अब मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। और आप कमेंट जरूर करिए कि आपको पहले रसायन विज्ञान का वीडियो चाहिए या जीव विज्ञान का चाहिए या भौतिक विज्ञान का। अगर जिस भी पार्ट का वीडियो चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, हम उस पार्ट के चैप्टर से, जैसे आप अगर रसायन विज्ञान बोलते हैं तो हम लोग पहले रासायनिक अपक्रिया वाला चैप्टर देख लेते हैं। बायोलॉजी अगर आप कहते हैं तो फिर हम लोग जैव प्रक्रम वाला देख लेंगे। अगर भौतिक विज्ञान वाला पार्ट कहते हैं तो हम लोग प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वाला पार्ट देख लेंगे, चैप्टर देख लेंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।